हेलो फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक सन्यासी के मन में इच्छा हुई कि वो मेडिटेशन यानी ध्यान करना चाहते हैं और उसके लिए उनको कंप्लीट एकांत चाहिए। वो किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे अपने ध्यान में। तो उन्होंने इसका एक अच्छा सा तरीका सोचा। उन्होंने सोचा कि मैं एक झील में जाके, जहाँ पर कोई और व्यक्ति ना हो, उसके मध्य में जाके बीचों बीच जाके ध्यान लगाता हूँ। तो उन्होंने एक कश्ती ली और वो झील के बीचों बीच पहुँच गए। सच में झील में और कोई भी नहीं था, ना ही कोई लोग वहाँ पर उनकी तरह से कश्तियों में आ जा रहे थे। तो कंप्लीट पूर्ण एकांत मिला उनको वहाँ पे, कंप्लीट सॉलिट्यूड। तो वहाँ पे उनको लगा कि ध्यान लगाने का मेरा जो निश्चय था, जो डिसीजन, जो फ़ैसला मैंने लिया था, वो सही साबित होगा। तो वो ध्यान मुद्रा में बैठ गए और धीरे 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 वो पूर्ण ध्यान की अवस्था में पहुंच गए, जहाँ पे उनकी सीधी परमात्मा से साक्षात्कार होने लगा। तभी अचानक बहुत ज़ोर की आवाज़ हुई, ठक करके कोई चीज़ उनकी कश्ती से टकराई और उनका जो ध्यान था वो टूट गया, भंग हो गया। उन्होंने बहुत गुस्से में भरकर, अभी उनकी आंखें बंद थी, मगर बहुत गुस्से में भरकर उन्होंने सोचा कि ये जो कोई भी व्यक्ति होगा जिसने मेरी ध्यान साधना को भंग किया है, उसमें विघ्न डाला है, उसको मैं तुरंत बहुत भयानक श्राप दे दूँगा। मगर जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा एक खाली कश्ती थी जो झील के पानी में बहते बहते आकर उनकी कश्ती से टकरा गई थी। उस कश्ती में कोई भी सवार नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। तो फिर उन सन्यासी को एक ज्ञान हुआ। उन्हें लगा कि जो गुस्सा, जो क्रोध मैं अभी आंखें बंद करके व्यक्त कर रहा था, जिस क्रोध से मैं उस व्यक्ति को जला देना चाहता था जो कश्ती में सवार होकर मेरी कश्ती से टकराया, वो तो मेरे भीतर ही था। जिस व्यक्ति की वजह से मैं मान रहा था कि मुझे गुस्सा आया, वो व्यक्ति तो है ही नहीं। ये तो खाली कश्ती थी, एम्प्टी बोट। खाली कश्ती में कोई सवार नहीं था, फिर भी वो कश्ती के हल्का सा टकराने से ही मेरे अंदर जो क्रोध का एक ज्वालामुखी था वो फट पड़ा। तो ये क्रोध तो मेरे भीतर ही था। दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि हमें जब गुस्सा आता है तो उसका कारण कोई और होता है, दूसरा आदमी, दूसरा मनुष्य, कोई आदमी या औरत, हमारा रिश्तेदार या दोस्त या दुश्मन। मगर हम भूल जाते हैं कि ये गुस्सा हम सब के अंदर पहले से ही भरा पड़ा है। अगर ये गुस्सा हमारे भीतर ना हो तो फिर खाली कश्ती आकर टकराएगी भी तो हम कम से कम अपनी आंखें खोलकर देख लेंगे कि हाँ, इस कश्ती में तो कोई भी नहीं है जिसने जानबूझकर मेरी ध्यान साधना में विघ्न डाला है। हम सब अपने अंदर गुस्से का ये ज्वालामुखी जो लेकर चलते हैं, उसके लिए एक छोटी सी चिंगारी भी काफ़ी होती है उस ज्वालामुखी को भड़काने के लिए। और सोच कर देखिए, अगर इस ज्वालामुखी की जगह हम अपने अंदर शीतल जल की एक गागर लेकर चलें तो जितनी भी चिंगारियां आएंगी उस शीतल जल में जाकर शीतल हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, बुझ जाएंगी और भविष्य में किसी भी तरह का कोई ज्वालामुखी या अग्नि हमारे भीतर नहीं जलेगी। तो आप सबसे प्रार्थना है कि अपने भीतर क्रोध का ज्वालामुखी नहीं, प्यार, विनम्रता की एक शीतल जल से भरी हुई गागर रखिए, ताकि ना आपको क्रोध आए, ना क्रोध की वजह से आपको नुकसान झेलना पड़े और ना किसी और को आपके क्रोध की वजह से नुकसान झेलना पड़े। अगर ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा, आपको कैसा लगा। कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।